हेलो, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं महेंद्र यादव आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद महेंद्र यादव में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज तीसरा वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं और तीसरा जो वीडियो है वो रीट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से मैं उठा रहा हूं। यहाँ से अब याद रखना, पिछली बार जो आपके रीट में से जो प्रश्न आया था इसी टाइप में से प्रश्न था। टाइप मतलब बड़ी नहीं है लेकिन 2 क्वेश्चंस हैं और वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखो मैं उनको कैसे लॉजिकल तरीके से लेके चलता हूं, आपको समझाऊंगा पूरा कि कैसे है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले 2 बातें हैं कि देखो दोस्तों, कई बच्चे के मेरे पास फिर से मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें लिंक नहीं मिल रहा। तो देखो, लिंक के लिए आपको YouTube पे जाना है और YouTube पे जाकर के वहां पे मैथ्स विद महेंद्र यादव डालना है। अगर मैथ्स विद महेंद्र यादव आप डालते हो तो आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे मैं फेसबुक पे भी लिंक छोड़ता हूँ, पेज पे भी लिंक छोड़ता हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे मेरे फेसबुक से अटैच नहीं है वो अटैच हो जाएंगे। अटैच होते ही आपको लिंक वहां से प्रारंभ हो जाएगा। और आप ज्यादा से ज्यादा, यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। आगे की मैं बात स्टार्ट करता हूं। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों, यहां से इंपोर्टेंट टाइप है, ये टाइप है वो इंपोर्टेंट है। मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं और क्वेश्चंस लिखने का तरीका आपको पता ही है कि अपन क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। तो आइए जरा एक बार आगे बात करते हैं। तो यहां पे है कि महेश ने 2 वस्तु कितने रुपए में खरीदी। महेश ने 2 वस्तु, जैसे यहां पे महेश ने 2 वस्तु 7,500 रुपए में खरीदी, यानी कि ये क्या है, सीपी। वापस बोल रहा हूं, महेश ने 2 वस्तु 7,500 रुपए में खरीदी, 7,500 रुपए में खरीदा। एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया उसने। एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया। वापस सुनना, महेश ने 2 वस्तुएं 7,500 रुपए में खरीदा। एक वस्तु को, पेन को भी साथ रखा करेंगे जरा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, मुझे टाइम लग जाएगा और एक वीडियो जो बनेगा वो पजल सा वीडियो बनेगा दोस्तों। तो यहां से यदि वीडियो में हम तारतम्यता लेके आनी है तो पेन को भी साथ रखा करो। मैं क्वेश्चंस को 2-3 बार बोलता हूं। महेश ने 2 वस्तुएं, यहां से रेट में क्वेश्चन था, ध्यान देंगे। यहां से रेट में पिछली वाले पेपर को आप उठा के देखेंगे, यहां से पसंद था। महेश ने 2 वस्तुएं 7,500 रुपए में खरीदी। एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया। एक वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया। सुनना, महेश ने 2 वस्तुएं 7,500 रुपए में खरीदा। एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया, दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया। परंतु इस सौदे में महेश को न लाभ प्राप्त हुआ न हानि। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महेश को इस सौदे में न लाभ हुआ न हानि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट बराबर क्या है, इक्वल। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट बराबर क्या है, इक्वल। और यहीं से अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहीं से पकड़ा जाएगा कि इस सौदे में न लाभ हुआ न हानि। तो आइए दोस्तों, अब हम कैसे करते हैं, एक बार मैं लास्ट बार क्वेश्चन को और बोल रहा हूं। महेश ने 2 वस्तुएं 7,500 रुपए में 7,500 रुपए में खरीदा। एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया, दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया। परंतु महेश को इस सौदे में न लाभ हुआ न हानि। इट मींस अब हम क्या करेंगे, न लाभ हुआ न हानि। तो महेश के द्वारा खरीदी गई उन दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। दोनों का सीपी तो कितना है दोस्तों, यहां से 7,500, परंतु हमें अलग अलग सीपी बताना है कि दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न होता है। तो आइए दोस्तों, हम अब कैसे करते हैं वो आप देखेंगे। यहां से वापस देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूं कि महेश ने 2 वस्तुएं 7,500 रुपए में इसने 2 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। और ये दोनों वस्तुओं का क्या है, सीपी।
अब ये क्या है, फर्स्ट वस्तु, और ये क्या है यहाँ से सेकेंड वस्तु। अच्छा, पहली जो वस्तु है इसको कितने परसेंट के लाभ पर है, इसको 10% के लाभ पर इसको सेलिंग कर दिया इसने, और यहाँ पे इसको कितने परसेंट के लॉस पे, 10% के लॉस पे सेलिंग कर दिया। परंतु ये बोल रहा है इस सौदे में न लाभ हुआ न हानि। इस लाइन का मतलब यह है कि जितने रुपए का लाभ हुआ उतने रुपए की ही हानि हुई। अब देखो भाई, यहां पहली वस्तु है, ये क्या है, इसको हम x से भी कर सकते हैं लेकिन x से नहीं करेंगे। बोल रहा है इस सौदे में लाभ व हानि क्या है, बराबर है। तो देखेंगे यहां पहली वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर, 10%, दूसरी वस्तु को कितने परसेंट की हानि पे, 15% की हानि पे। लाभ हानि बराबर है तो हमने किसका साइन लगा दिया, बराबर का। अरे जब लाभ हानि बराबर है तो हमने बराबर का साइन लगा दिया। अब यहाँ परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कैंसिल। काटना चाहूंगा तो यहाँ कितना, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। जब अब यहाँ पे जब मैं आपको रेशियो बताऊंगा, अनुपात पढ़ाऊंगा, अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा कि जब इक्विवेलेंस होता है, बराबर का साइन होता है, उसको हम अनुपात में लेते हैं। बराबर को जैसे हम अनुपात में लेते हैं तो वहां पे रेसिप्रोकल का मेथड यूज होता है, व्युत्क्रमानुपात का नियम लागू होता है। ये आगे की बात है कैसे है। तो आपको क्या करना है, इनको उल्टा कर दे, और उल्टा ही क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल कहलाता है। और रेसिप्रोकल होता क्या है, व्युत्क्रमानुपात होता क्या है, ये मैं आपको अनुपात में बताऊंगा। तो यहां बराबर की जगह हमने क्या लिया, अनुपात, और यहां देखो यानी कि उल्टा इनके पक्ष बदल देंगे, लाभ की जगह हानि, हानि की जगह लाभ। तो यहाँ पे कितना आ गया 3, और यहाँ पे कितना आ गया 2। 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 5, और 5 बराबर कितना आ गया आपके पास में, 7500। क्योंकि जैसे ही हम लाभ हानि को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे आपके पास में अनुपात किया जाता है, क्रय मूल्य का अनुपात निकल के आ जाता है। तो 3 और 2 कितना, 5। मैंने अनुपातों का योग क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि यहाँ कितना है, 7500 है। और ये 7500 क्या है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग है। तो एक का क्रय मूल्य लाभ वाली वस्तु का, ये क्या है, लाभ वाली वस्तु, ये क्या है, हानि वाली वस्तु। तो 3 और 2 5 बराबर कितना है, 7500। 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 1 बराबर हो गया 7500 में मैंने किसका भाग दिया, 5 का, तो कितना आ गया आपके पास में 1500। तो एक अनुपात की वैल्यू जब मेरे पास में 1500 है तो लाभ वाली वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, लाभ वाली वस्तु का सीपी हो जाएगा, एक अनुपात की वैल्यू है 1500 और लाभ वाली वस्तु का सीपी है कितना, अनुपात में 3। तो 1500 को 3 से गुणा किया तो 15 3 4500 आया, कितना आंसर 4500। अगर मैं हानि वाली के सीपी की बात करता हूं तो देखो दोस्तों यहाँ एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई 1500, और 1500 को मैंने किससे मल्टीपल कर दिया, 2 से। तो 2 से मल्टीपल किया तो 15 गुना कितना हो गया 3000। तो मैं आपको एक चीज कहूंगा दोस्तों, यहां से दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 7500, ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। अब यदि हम बात करना चाहें तो लाभ वाली वस्तु का कर, लाभ वाली वस्तु को 10% के लाभ पर, हानि वाली वस्तु को 15% की हानि पर। लाभ को 10%, हानि को 15%। लेकिन लाभ व हानि बराबर था तो लाभ वाली वस्तु का 10% है, हानि कितनी है 15%। तो 10% 15% आपस में क्या है, इक्वल है। बोल रहे हैं प्रश्न में न लाभ हुआ न हानि। दोस्तों एक चीज वापस देखेंगे एक बार, मेरे पास में ये 2 मार्कर हैं। इस मार्कर को भी मैंने खरीदा, इस मार्कर को मैं दोनों को जैसे 7500, समझना अब यहां से एक बार, दोनों को मैंने 7500 रुपए में खरीद लिया। अब मुझे इसको बेचने पे लाभ हुआ, इसको बेचने पे हानि। अब मैं कहता हूं इस सौदे में न लाभ हुआ न हानि, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि मुझे जितने रुपए का लाभ हुआ उतने रुपए की हानि हुई, दैट्स ऑल है। तो यहाँ पे भी यही तो कह रहा है कि लाभ व हानि दोनों क्या है बराबर, सौदे में न लाभ हुआ न हानि, इसका मतलब जितने रुपए का लाभ उतने रुपए की हानि। तो दैट इज क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपका। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और आपको बेहतर रूप से ये चीज समझ में आई होगी कि सर ने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। आगे चलता हूं, आगामी एक क्वेश्चन लेता हूं। एक बार एक क्वेश्चन और लेके बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा स्पीड लेके बताऊंगा आपकी बात। हालांकि 2 क्वेश्चन होने नीचे, लेकिन एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, फिर आगामी बढ़ रहा हूं भाई। देखो यहां पे है शबनम ने
दो वस्तुएं, शबनम ने दो वस्तुएं 8,000 रुपए में खरीदी। शबनम ने, देखो शॉर्ट में बोल रहा हूं, शबनम ने दो वस्तुएं 8,000 रुपए में खरीदी। शबनम ने दो वस्तुएं 8,000 रुपए में खरीदी। एक वस्तु को 12% के लाभ पर, एक वस्तु को 12% के लाभ पर वह दूसरी वस्तु को 8% की हानि पर, वह दूसरी वस्तु को 8% की हानि पर बेच दिया। परंतु इस सौदे में न लाभ हुआ न हानि, परंतु इस सौदे में न लाभ हुआ न हानि। तो शबनम ने वे दोनों वस्तुएं कितने कितने रुपए में खरीदी थी। वापस बोल रहा हूं कि शबनम ने दो वस्तुएं 8,000 रुपए में खरीदी। एक वस्तु को 12% के लाभ पर वह दूसरी वस्तु को 8% की हानि पर बेच दिया। परंतु इस सौदे में शबनम को न लाभ हुआ न हानि, यानी कि उस लड़की को न तो लाभ हुआ और न हानि। तो उस लड़की ने यानी कि शबनम ने उस दोनों वस्तुओं को कितने कितने रुपए में खरीदा था। तो इट मीन्स आपको प्रश्न तो समझ में आ गया, प्रश्न क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब देखो दोस्तों, यहां से इन्होंने कितने रुपए में खरीदा, यहाँ पे 8,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, 8,000 रुपए में खरीदी। ये क्या है, फर्स्ट वस्तु, और ये क्या है आपके पास में सेकेंड वस्तु। फर्स्ट वस्तु है उसको कितने रुपए में, कितने परसेंट के लाभ पर, 12% के प्रॉफिट पर, और इसको कितने पे, 8% के लॉस पर। एक को 12% के लाभ पर, एक दूसरी को 8% की हानि पर। बोल रहा है कि इस सौदे में न लाभ हुआ न हानि, इसका मतलब है जितने रुपए का लाभ उतने रुपए की हानि। तो यहाँ क्या आया आपके पास में 12%, और यहाँ कितना आया आपके पास में 8%। दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कैंसिल। 4 से काटूंगा, 4 × 12, और यहाँ 4 दूनी 8, बराबर है। वापस क्या आ गया, अनुपात में। यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कितना आ गया 3, 2 और 3 कितना हो गया दोस्तों 5, और 5 बराबर कितना हो गया 8,000। 5 बराबर कितना हो गया 8,000। 5 यानी कि 16 पंजे कितना होता है 80। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 1600। तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो लाभ वाली वस्तु का सीपी कितना हो गया, अनुपात कितना है इसका 2, तो 2 को गुणा किससे कर दिया मैंने 1600 से। और 1600 का डबल कितना होता है 3200 होता है। 1600 का डबल कितना होता है 3200 होता है। जहां तक उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर हानि वाली वस्तु का सीपी पूछे, अगर हानि वाली वस्तु का सीपी पूछे तो कितना हो गया दोस्तों 1600, और 1600 को किससे गुणा करूंगा 3 से। 1600 का 3 से मल्टीपल किया तो 16 दिया 4800, यानी कि कितना आ गया 4,800। तो हानि वाली वस्तु को खरीदी था उसने, और 3,200 रुपए में लाभ वाली वस्तु को उसने खरीदा था। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, वो क्वेश्चन कैसे था दोस्तों देखेंगे एक बार। थोड़ी गति जरूर लेंगे अब, क्योंकि 2 वीडियो बिल्कुल स्लो चले थे अपनी। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक क्राइटेरिया में और बनता है, ध्यान देना मैं क्वेश्चन स्लो बोल रहा हूं। रवि ने दो वस्तुएं 6,300 रुपए में खरीदी। क्वेश्चन में बोल रहा हूं, रवि ने 2 वस्तुएं 6,300 रुपए में खरीदी। एक वस्तु को 12% के लाभ पर, ध्यान सुनना एक बार। रवि ने 2 वस्तुएं, ये क्या है इनका सीपी है। रवि ने 2 वस्तुएं 6,300 रुपए में खरीदा। एक वस्तु को 12, पी का मतलब होता है प्रॉफिट। एक वस्तु को 12% के लाभ पर, एक वस्तु को 12% के लाभ पर वह दूसरी वस्तु को 9% की हानि पर बेच दिया। वह दूसरी वस्तु को 9% की हानि पर बेच दिया। परंतु ध्यान से सुनना, यहां से प्रश्न चालू हो रहा है। परंतु दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में क्या है बराबर। देखो दोस्तों, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलेगा। परंतु दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। पहले क्या बराबर था, न लाभ और न हानि, लाभ हानि बराबर था। यहां क्या बोल गया,
परंतु दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो उन दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य अलग अलग क्या था। एक बार वापस बोल रहा हूं, रवि ने 2 वस्तुएं 6,300 रुपए में खरीदी। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेच दिया, वह दूसरी वस्तु को 9% की हानि पर बेच दिया, परंतु दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। पहले क्या बराबर था, लाभ व हानि। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा और हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, या फिर दोनों वस्तुओं का अलग अलग लागत मूल्य क्या होगा। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब मैं इस क्वेश्चन को हल कर रहा हूं, केवल एक लाइन को पकड़ करके मैं क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां देखेंगे 2 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना है, 6,300। ये क्या है, सीपी। एक वस्तु का है या दोनों वस्तुओं का है, ये दोनों वस्तुओं का सीपी है। अब देखो यहां से एक तो लाभ वाली वस्तु है और एक हानि वाली वस्तु। ये तो है लाभ वाली वस्तु, यानी कि अगर इंग्लिश में लिखने की बात करूं तो ये क्या है, प्रॉफिट वाली वस्तु, और ये क्या है आपके पास में, लॉस वाली वस्तु। अच्छा, प्रॉफिट वाली वस्तु है उसको कितने % लाभ पर बेचा इसने, 12%। हानि वाली वस्तु को कितने % की हानि पर बेचा, 9% की हानि पर। अब देखो क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है दोस्तों यहां से। अब आप एक चीज बताओ, परंतु दोनों वस्तुओं का क्या बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है। पहले क्या बराबर था, लाभ और हानि। अब मैंने आपको विक्रय मूल्य का क्या बताया था, मैंने आपको विक्रय मूल्य का बताया था 100% प्लस माइनस P&L बताया था। क्या लाभ है 100 में जोड़ दो, हानि है 100 में घटा दो। तो देखो दोस्तों यहां से प्रॉफिट कितने का है, 12% का, तो 100% क्या है, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ प्लस माइनस हानि, यही था। तो 100 प्लस 12 कितना हो गया आपके पास में, 112। 100 प्लस 12 कितना हो गया, 112। हानि कितने की है आपके पास में, हानि है 9% की। तो यहां देखो अब आप 100 में से 9 गया तो कितना बच गया आपके पास में, 91। देखो दोस्तों जैसे हमने बात की थी कि लाभ कितना है 12%, हानि कितनी है 9%, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहां से क्या है, बराबर है। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आगे आप देखेंगे तो इस कंडीशन में हम करते हैं, यहाँ पे इसके आगे भी परसेंटेज है, इसके आगे भी परसेंटेज है, दोनों एसपी क्या है, इक्वल है, तो बराबर में क्या हमने बराबर लगा दिया, परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कैंसिल। 112 और 91 आपस में करता है क्या, नहीं करता। तो यहां मैंने इसको किस में ले लिया, अनुपात में। लाभ की जगह हानि आ गया, हानि वाली वस्तु की जगह लाभ का अनुपात चला गया। तो यहाँ कितना हो गया 91, यहाँ कितना हो गया 112। अब दोस्तों हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड किया तो देखो कितना हो गया आपके पास में, एक तो हो गया 2 और 1 3, 12 और 11 और 9 कितना हो गया 20, 203। अब देखो दोस्तों 203 बराबर कितना है, 6,300। हालांकि अब ये पूरा नहीं कटेगा, लेकिन समथिंग हम काटने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास में एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, जब मैं इसको इससे काटूंगा तो लगभग ये वैल्यू आ गई आपके पास में, लगभग ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 31.03 के आसपास। लेकिन अब हम इस 03 को तो छोड़ देंगे, हम केवल क्या ले लेंगे 31, क्योंकि 0.03 का कोई मतलब भी नहीं है, कोई पॉइंट में जाएगा, हमें इसको पॉइंट के बजाय यहाँ पे क्या कर देना है, इसको 31। कितने पर गया ये, 31 बार गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए लाभ वाली वस्तु का सीपी। अगर हमें लाभ वाली वस्तु का सीपी चाहिए तो 112 इंटू कितना है दोस्तों, 31। तो अगर मैं 112 को, तो यहाँ कितना हो गया 62, और बच गया कितना 6, और यहाँ पे 31 से कम 31 से 6 कितना होता है आपके पास में 37, और यहाँ कैरी कितने फॉरवर्ड हो गई 3, और यहाँ पे कितना हो गया 3472। अगर मैं हानि वाली वस्तु का सीपी चाहिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 31 मल्टीपल कितना 31 मल्टीपल कितना 91, तो 1 का 1 का 1, और 9 3 कितना हो गया 12, और 9 3 27, और कितना हो गया 28। तो कितना हो गया दोस्तों 2821। जब मैं आपको नंबर सिस्टम बताऊंगा तब ये कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा कि हमें कैसे फास्ट हम कैलकुलेशन कर सके, जैसे मैंने किया है उसी अंदाज से आपको भी करना सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे फॉरवर्ड होती है।
तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि त्रुटि रह गई है आपके, क्योंकि यहाँ मैंने जो एग्जांपल ले लिया कैलकुलेशन, जानबूझ के मैंने क्वेश्चंस को जटिल बनाया है। देखो क्वेश्चंस लैंग्वेज में ही दोस्तों जटिल बनता है, यहाँ पे पॉइंट वाले काटने में हमें दिक्कत आती है। एक छोटा सा क्वेश्चन को ले रहा हूँ और उसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। आएंगे आगे बढ़ेंगे तो एक बार देखेंगे सभी। देखो प्रियंका ने दो वस्तुएं 1 लाख रुपए में खरीदी। प्रियंका ने 2 वस्तुएं 1 लाख रुपए में खरीदी, यह सीपी है। प्रियंका ने 2 वस्तुएं 1 लाख रुपए में खरीदी, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेच दिया। एक वस्तु को, केवल आप पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चंस तो संख्या कुछ भी हो, डिजिट कुछ भी हो, लेकिन आप क्वेश्चंस का हल करने का तरीका देखेंगे। प्रियंका ने 2 वस्तुएं 1 लाख रुपए में खरीदी, एक वस्तु को, सॉरी 12 नहीं लिखेंगे, एक वस्तु को 20% के लाभ पर, 12 नहीं लिखेंगे 20 लिखेंगे, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच दिया। वह दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया। वह दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया। तो प्रियंका, एक बार वापस बोल रहा हूं, थोड़ा सा लैंग्वेज बिगड़ गई है। प्रियंका ने 2 वस्तुओं को 1 लाख रुपए में खरीदा, एक वस्तु को 20% के लाभ पर, वह दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया। परंतु इस सौदे में दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। क्या है दोस्तों? बराबर है। एसपी के बराबर क्या है? एसपी। परंतु इस सौदे में दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो क्या होगा, आगे देखेंगे। तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आगे आएंगे, अब देखेंगे हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा गौर करके देखेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि प्रियंका ने 2 वस्तुएं 1 लाख रुपए में खरीदी, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच दिया, वह दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया। परंतु इस सौदे में दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में क्या रहा? बराबर रहा। तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा और हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो दोस्तों कैसे करेंगे। 2 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना है? 1 लाख रुपए। 2 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना है? 1 लाख रुपए है। अब जब 2 वस्तुओं का लागत मूल्य 1 लाख रुपए है तो ये तो कौन सी वस्तु हो गई? प्रॉफिट वाली वस्तु हो गई। और ये वस्तु कौन सी हो गई आपके पास में? लॉस वाली वस्तु। प्रॉफिट कितने का है? 20% का है। लॉस कितने का है? 10% का है। अब यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में? एसपी के बराबर क्या है? एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर क्या है? विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य रुपए में बराबर होगा तो दोस्तों परसेंटेज में भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कितना आ गया? 120%। यहाँ कितना आ गया आपके पास में? सॉरी 10% की हानि है तो कितना आएगा? 90%। 120% किसके बराबर है? 90% के बराबर है। 120 किसके, यानी कितने परसेंट के बराबर है? 90%। तो यहाँ आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब देखो यहाँ से परसेंट क्या हो गया? कैंसिल। 0 से 0 क्या हो गई? कैंसिल वापस से। अब 12 और 9 कितना? देखो ये क्या है? बराबर है। वापस क्या लाएंगे? अनुपात। यहाँ कितना आ गया? 9 और यहाँ कितना आ गया? 12। तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों? 12 और 9 कितना हो गया? 21। 12 और 9 कितना हो गया? 21। 21 बराबर कितना है आपके पास में? 1 लाख रुपए। कितना है? 1 लाख। अब 1 लाख में किसका भाग दे दो आप? 21 का भाग दे दो। जब हम 1 लाख में 21 का भाग देंगे, देखो जैसे हमने 1 लाख में हम 21 का भाग देंगे, जब हम 1 लाख में 21 का भाग देंगे तो दोस्तों कितने पर गया? 1 लाख में 21 का भाग देंगे 4761.9, 4761.9।
अब यहां से देखो, यहां से मैं डेसिमल में जानबूझ के ले रहा हूं चीजों को, नॉर्मल चीज लूंगा तो आप आसानी से काट देंगे उसको, तो यहां से मैं जानबूझ के ले रहा हूं कि आपकी ये यहां से काटने वाली शैली की प्रैक्टिस हो जाए। तो 4761.9, अगर आपको लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, यदि आपको लाभ वाली वस्तु का क्या चाहिए, सीपी चाहिए, तो 4761.9 को मैं किससे मल्टीपल कर दूंगा, 9 से मल्टीपल कर दूंगा। और यदि मैं इसको 9 से मल्टीपल करूंगा तो आपके पास में आ जाएगा 42,857.1, 42,857.1, यह आपका क्या आ गया, सीपी किसका, लाभ वाली वस्तु का। अगर आपको हानि वाली वस्तु का सीपी चाहिए तो यानी कि यहां क्या करेंगे, 4761.9 को मल्टीपल किससे करूंगा, किससे कर दूंगा दोस्तों, यहां से 12 से मल्टीपल कर दूंगा तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 57,142, 57,142.8। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो, वैल्यू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, इंपॉर्टेंस रखता है केवल और केवल पैटर्न, इंपॉर्टेंस रखता है पैटर्न की, आपको पैटर्न कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस का प्रारूप, क्वेश्चंस की शैली समझ में आ गई होगी। शॉर्ट एंड स्वीट एक बार बात और करता हूं कि अगर ऐसे प्रश्नों में दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो न लाभ और न हानि, तो सीधी सी बात है दोस्तों, न लाभ न हानि होता है तो लाभ के बराबर हानि कर दो, हानि के बराबर लाभ कर दो, आपका काम क्लियर। अगर आपके पास में विक्रय मूल्य बराबर है तो आप क्या कर दो, एसपी के बराबर क्या कर दो, एसपी। अब एसपी कैसे ज्ञात करेंगे, 100% प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट है 100 में ऐड कर दो, लॉस है 100 में लेस कर दो। तो उम्मीद करता हूं आपको इस पूरी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखो दोस्तों, यहां से देखो, मैथ्स को हम मजाक मजाक में लेते चलेंगे, मैथ्स कुछ नहीं है, मैथ्स केवल गणित कुछ नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग है, इसके अलावा पांचवी कोई चीज है ही नहीं। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मानसिक जो स्थिति है उसको आप क्या रखेंगे, यानी कि पॉजिटिव रखेंगे। अगर जितना आप मानसिक स्थिति को, अपने मानसिक विचारों को, अपने आप को जितना पॉजिटिव रखोगे, मैथ्स उतनी ही सुदृढ़ होती चली जाती है। तो आप कंटेंट की बजाय, देखो कंटेंट सबका है, आप इसको x मान के भी करेंगे थोड़ा लंबा खिंच जाएगा x में, लेकिन यहां से वेरी शॉर्ट एंड स्वीट का है कि प्रॉफिट है, न लाभ न हानि है, इक्वल कर दो s में, विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य को बराबर कर दो, और बाकी सेम तरीका है पूरा। तो देखो दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये चीज लिख करके जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कितना समझ में आया, कौन सी चीज समझ में नहीं आई। अगर जो चीज आपको समझ में नहीं आती है तो भी आप लिख के बताएंगे मुझे, क्योंकि आगामी वीडियो के अंदर मैं वो गलती दोबारा ना दोहराऊं और आपको वो चीज समझ में आई। देखो दोस्तों, ऑफलाइन क्लासों में 300-400 बच्चे होते हैं मेरे पास में, लेकिन वहां बड़ा इश्यू इसलिए नहीं बनता क्योंकि अगर बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो बच्चा मेरे से क्वेरी कर लेता है। यहां तक यहाँ पे ऑनलाइन क्लास के अंदर भी कोशिश ये करता हूं कि मैं कोई क्वेरी ना छोड़ूं, लेकिन फिर भी दोस्तों पता नहीं किसके कोई मन में कोई क्वेरीज है तो आप मुझे एक बार जरूर अवगत करवाएंगे, चाहे आप नीचे यानी कि कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे या फिर मेरे पेज के ऊपर या फेसबुक के ऊपर मैसेंजर में आप मुझे लिख के जरूर बताएंगे कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। तो आगामी वीडियो के अंदर वो चीज मैं वापस से क्लियर करूंगा ठीक तरीके से कि आपको कौन सी चीज क्या समझ में नहीं आई। रही बात कैलकुलेशन की, तो देखो कैलकुलेशन दोस्तों मैं नंबर सिस्टम में सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल जैसे मैं काट रहा हूं उसी गति से आप भी काटोगे, निश्चित है, वादा है मेरा आपसे। तो देखो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अधिक से अधिक दोस्तों में ये चीजें क्या करें दोस्तों, वितरित करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, राम राम।